हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का प्रैक्टिस सेट 9.1 दैट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 6 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर उन वीडियोस को देखकर आप अपने मैथ्स के पार्ट को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते। तो चलिए जब प्रैक्टिस सेट 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो इसमें जो मेन फिगर आपको देखो बोला क्या है, बोला है सिलेंडर। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वो हमारा क्यूब था और क्यूबॉइड था, और अब एक हमें नया फिगर मिलेगा दैट इज अवर सिलेंडर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका गिवन। जब मैं गिवन की बात करूंगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे क्या भाई, तो सिलेंडर। और जब हम सिलेंड्रिकल शेप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसा रहता है, बराबर, ऐसा आपको सिलेंडर दिखेगा। अब इसमें ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको आपको क्या बोलते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब आप ये वाले पार्ट को और ये मिडल वाले पार्ट को तीनों को एक साथ क्या करते हो, प्लस, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें सबसे पहले आप चेकआउट करो कि आपको क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है। तो जब मैं सिलेंडर की बात करूंगा तो इसमें आपको क्या दिया भाई, तो रेडियस को आप किससे डिनोट करते हो, आर से। कितना दिया देखो तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या दिया, हाइट इज डिनोटेड बाय एच। कितना दिया, तो 13 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में दो चीजें बोली है। सबसे पहला बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जब मैं फॉर्मूला की बात करूंगा तो फॉर्मूला में देखो क्या क्या आएगा। फर्स्ट आपका क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला कितना रहेगा, 2πRh। और जब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला कितना रहेगा भाई, तो 2πR ब्रैकेट R प्लस H। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूलाज। इसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, देखो बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, 2πRh। मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू पाई का वैल्यू आपको कितना कंसिडर करना है, 22/7। या तो अच्छा आपको क्वेश्चन में दिया 3.14, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस आपको कितना दिया है 20 और हाइट कितना दिया है 13। अब आपको सिंपली ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए चेकआउट करते, देखो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 3.14 ऐसे रहेगा। 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 4 का कितना होगा 52, मतलब ये होगा 314 इंटू 520। अब ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आपका कितना रहेगा, 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कितना मिल गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज योर 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πR ब्रैकेट R प्लस H। अब सॉल्विंग इसका करेंगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेने को बोला, 3.14 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपको कितना दिया 20, फिर से ये हो जाएगा 20 प्लस 13। अब इसका जब सॉल्विंग करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3.14 इंटू 20 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो 33। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 को 20 से करेंगे तो ऐसा होगा, ये 3.14 इंटू ये हो जाएगा 40 इंटू 33। अब आप क्या करो, 40 को 33 से मल्टीप्लाई करो, या फिर ये तीनों नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करने में आपको आंसर कितना आएगा, 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन का पार्ट आपको खुद से करना है, बेसिक कैलकुलेशंस ही है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल टेबल अगर आपको आएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करता हूं तो मेरे को क्या क्या वैल्यू दिया है, ये भी सिलेंडर के ऊपर ही है, बराबर। सिलेंडर का हमको क्या फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो पुरानी चीजें गिवन,
कर्व सरफेस एरिया दिया आपको CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको शॉर्टकट नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया है, रेडियस दे दिया है। रेडियस का वैल्यू देखो कितना दिया है, दैट इज R इज इक्वल टू दिया आपको 15 सेंटीमीटर। रेडियस आपको कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। और आपसे टू फाइंड में क्या बोला भाई, हाइट फाइंड करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, हाइट। हाइट को आप किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल स्मॉल h से। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा भाई, तो फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला की जब बात करूंगा तो वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये कितना होगा 2πRh, बराबर। और इसके बाद जो आपका पार्ट रहेगा दैट इज योर सोल्यूशन का पार्ट। जब आप सोल्यूशन का पार्ट यूज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बाय यूजिंग फॉर्मूला में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो इसका वैल्यू मुझे कितना दिया 1980 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू उन्होंने कितना लेने को कंसिडर करने को बोला, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको दिया है 15 इंटू हाइट का कोई वैल्यू नहीं दिया है। अब आप क्या करेंगे, सारे टर्म्स को इधर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं तो 1। अब इसका सॉल्विंग देखो कैसे होगा। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये मेरा होगा 1980 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू h है, और डिवाइड में क्या है 1 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1। अच्छा, ये सारे 1 अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अभी क्या करने का, देखो जो इधर नीचे वाला वैल्यूज है ना, ये जो नीचे आपको ये वैल्यू दिख रही है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये जो ऊपर आपको नंबर दिख रही है, कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंटू यहाँ पर क्या आएगा 7, 1 को नहीं लिखने वाले हम, मैंने पहले बोला। और ये नीचे आएगा 2 इंटू 22 इंटू 15 इज इक्वल टू योर h। आई होप आपको ये समझा कि मैंने क्या किया। चलिए इसके बाद देखिए आप कैंसिलेशन करेंगे। अगर आप इसको कट करोगे 2 से तो 2 1 2 हो जाएगा, ये होगा 2 9 18, 2 9 18 और ये हो जाएगा 0। मतलब ये हो जाएगा 990 इंटू 7/22 इंटू हो जाएगा 15 इज इक्वल टू योर h। अब ये जो 990 है ये ना 11 से कट होगा, 11 2 11 9 और बाजू में एक बचेगा 0। तो अब ये नंबर हो जाएगा 90 इंटू 7/2 इंटू 15 इज इक्वल टू योर h। अब फर्दर सॉल्विंग करेंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा टेबल आना चाहिए। 15 1 15 होता है और 15 6 कितना होता है भाई, तो 90। 15 6 90 होता है, 16 है 6 15 6 कितना हो जाएगा 90। मतलब आपके पास नंबर क्या बचा 6 इंटू 7/2 इज इक्वल टू योर h। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में देखो आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 2 2 3 6। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू योर h विच इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू योर h। मतलब आपको हाइट का वैल्यू कितना मिल गया, हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, कितना हाइट है, तो 21 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका एक प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इसकी सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी नई वीडियोज़ और उनके कंटिन्यूएशन के साथ हम आपको हरदम मिलते रहेंगे।